गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज पलक मिड्डा। मैं जर्मनी से एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। बहुत टाइम से मैंने कोरोना के ऊपर कोई वीडियो नहीं किया है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं क्या है वो, कब तक कोरोना हमारी जिंदगी में रहेगा, इसको आपने कैसे डील करना है, वैक्सीनेशंस का क्या रोल है, कितना डेंजरस है, जिन लोगों की डेथ होती है उसका क्या प्रॉब्लम है, कब आपको डिसाइड करना है कि वैक्सीनेशंस लेनी है एंड डिसाइड करना है वैक्सीनेशंस नहीं लेनी है, एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है कोरोना के आपकी बॉडी में। अगर आपको कोरोना हो गया, क्या एक इंसान को 2 बार कोरोना हो सकता है? कैन सेम वेरिएशन 2 बार हो सकता है? एंड प्रिवेंशन के लिए आपने क्या करना है, पोस्ट कोरोना के लिए आपने क्या करना है, आज के वीडियो में मैं ये सब डिस्कस करूंगी। लेट्स वेट अनदर 2 minutes फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। दिस इज अबाउट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन इज द न्यू वेरिएशन जो कोरोना की आई है। 1 साल से मैंने ज्यादा कोरोना के ऊपर रिसर्च नहीं करी, बट नाउ फ्रॉम पास्ट 1 week आई एम रिसर्चिंग न्यू ईयर से, बिकॉज द रीजन इज आई विल टेल यू इन अनदर 2 minutes. लेट्स वेट फॉर एवरीवन। सो निकिता, गुड मॉर्निंग. Noman, good morning. So, Satyashil, good morning. Okay, let's start. Meenu, good morning. This video is about everything about Corona. Okay, Corona and its variation जो अलग-अलग नामों से आ रही हैं, Omicron, right? Omicron, यही नाम है ना इसका. Okay, Gauri, Anupreet, good morning. Shalini, good morning. Okay, guys, let's get started. ओमिक्रॉन क्या है? इट्स वैसे कोरोना क्या है? इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज. ओमिक्रॉन इज अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. अपर रेस्पिरेटरी का मतलब आपके जो अपर रेस्पिरेशन की चीजें हैं, जैसे कि नाक, गला खराब होना, फटीग रहना. इसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं? जैसे किसी इंसान को ओमिक्रॉन हो रहा है, उनका नाक बह रहा है, रनिंग नोज होगी, फटीग होगा, एंड छींकें आएंगी, सोर थ्रोट होगा, एंड इन वर्स्ट केस फीवर हो सकता है, राइट? ये सबका क्या मतलब है? हमारी बॉडी की अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे नाक के अंदर से जब पानी निकलता है. इसका मतलब यही है कि आवर नोज इज, हमारा जो नाक है किसी चीज को रिड ऑफ करना चाहता है, राइट? छींक का क्या मतलब है? मीन्स वी, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग टू एनी वायरस. जब आप नॉर्मल डे टू डे किसी गंदी बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हो, आप लोगों को सबसे पहले छींक आती है. इसका मतलब योर बॉडी इज ट्राइंग टू, बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है. बॉडी कोशिश करती है कि इन वायरसेस, बैक्टीरियाज को बाहर ले जाने की. यही चीज है फीवर. फीवर क्यों होता है? आपकी बॉडी एक टेम्परेचर रेस करती है जब आपकी बॉडी को एट द एंड ये लगता है कि छींकों से, नाक से पानी निकलने से, आंखों से पानी निकलने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपकी बॉडी फीवर ले आती है. फीवर इज एन एडवांस प्रोटेक्शन, आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम है, प्रोटेक्टिंग सिस्टम है. फीवर का मतलब है आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेस करना. उस टेम्परेचर पे वायरसेस रेप्लिकेट नहीं होते हैं. सो उन्हीं इंसानों को ओमिक्रॉन की एक्सपोजर के बाद फीवर आएगा जिनका जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि रनिंग नोज, रनिंग आईज, सोर थ्रोट, वो जब फेल हो जाएगा तो बॉडी अपने सेकंड डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस पे भाग जाएगी, जिसे हम कहते हैं फीवर. बट सबको फीवर नहीं आने वाला है. अगर आपको फीवर नहीं आया है, कांग्रेचुलेशंस, योर इम्यूनिटी इज नॉट दैट कॉम्प्रोमाइज. अगर आपको फीवर आ गया है, वो भी कोई बुरी चीज नहीं है. इट्स जस्ट योर बॉडी इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दीज वायरसेस विच आर रेप्लिकेटिंग वेरी फास्ट. सो अब ओमिक्रॉन का फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर ये है, ये ज्यादा लोगों को होगा, ये ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, बट हॉस्पिटलाइजेशन इसके कारण कम होगी. ओके, बैड न्यूज ये है, ये ज्यादा पॉपुलेशन को होगा. ये भी हो सकता है कि हाफ पॉपुलेशन को हो जाए. जितना पहले के वेरिएशंस आए हैं, बैड न्यूज ये है, ये उस वेरिएशन से ज्यादा होगा लोगों को, ठीक है? एंड गुड न्यूज ये है कि इसका ये इतना सिवियर नहीं है. इट्स जस्ट अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अपर रेस्पिरेटरी वायरस जो अपर रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है, और इसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम होंगी. अगर अब मैं यूट्यूब पर या न्यूज चैनल में नहीं देखती हूँ, जब जैसे मैं न्यूज चैनल देखती हूँ उसके ऊपर लिखते हैं डेडली सिम्टम्स ऑफ ओमिक्रॉन, डेडली कुछ ऐसे सिम्टम्स, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं. कुछ नहीं है गाइस, जैसे खांसी जुकाम लगता है बस वैसे ही लगेगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके,
उसके बाद इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर ये है, देयर आर पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, देयर आर पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड। आप ये सोच रहे होगे कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उन लोगों को ओमिक्रॉन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। एंड अभी तक साइंटिस्ट ने इस चीज को नहीं देखा है कि एक ही वेरिएशन 2 बार हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है एक ही वेरिएशन 2 बार, एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही वेरिएशन नहीं। इस पे कोई डेफिनेट स्टडी नहीं है। जिन लोगों को पहले कोरोना हुआ है उन लोगों को डेफिनेटली उसकी नई वेरिएशंस दोबारा हो सकती है। आपकी जो वैक्सीनेशन लगी हुई है वो आपको पुराने से प्रोटेक्ट कर रही है, नए से नहीं प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जिन लोगों को पास्ट में कोरोना हुआ है उन लोगों को ये वाला वायरस हो सकता है। ओके, प्रॉब्लम ये है कि गाइस जिन लोगों को भी ओमिक्रॉन हो रहा है वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को नहीं पता है कि कैसे हुआ, हम तो वहां गए भी नहीं, बिकॉज इट्स स्प्रेडिंग सो मच फास्ट, बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है। इज इट अ बैड न्यूज और अ गुड न्यूज? इट्स अ गुड न्यूज। क्यों? जब भी कोई चीज जल्दी फास्ट करती है स्प्रेड, उसका हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं। एंड एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ध्यान से सुनिए। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन क्या है? एंटीबॉडीज क्या है? जब भी आपका एक्सपोजर वायरस से होता है आपकी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है। एंटीबॉडीज एक टाइप की प्रोटीन्स हैं। ये क्या करती हैं? वायरस को ऊपर से पकड़ लेती हैं। लाइक ये वायरस है, ये एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज को पकड़ लेती हैं ताकि वायरस को डीएक्टिवेट कर दें और इसकी रेप्लिकेशन ना हो, ज्यादा ऑर्गन्स पे अफेक्ट ना करे आपका वायरस, ये एंटीबॉडीज। तो जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं हम एक्चुअली माइल्ड लेवल ऑफ कोरोना ही इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों? ताकि बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज कर ले। एक बार बॉडी ने एंटीबॉडीज रिलीज कर ली, लेट्स से वैक्सीनेशन के बाद आपको दोबारा कोरोना का एक्सपोजर हुआ, तो आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता है कि इस वायरस के लिए कौन सी एंटीबॉडीज रिलीज करनी है, तो आप लोगों को वो कोरोना नहीं होता अगर आप उस कोरोना के लिए वैक्सीनेटेड हो। अब मैं आपको चीज समझाती हूँ कि वैक्सीनेशन के इंजरीज क्या है एंड कोरोना की इंजरीज क्या है। सबसे पहले ओमिक्रॉन की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं आई है, ठीक है। अगर आप वैक्सीन हो, पुराने वायरसेस से वैक्सीन हो, नए से नई वायरस हो, आपको डेफिनेटली हो सकता है। क्या आपको इससे डरना चाहिए? जो इससे आपको नहीं डरना चाहिए। क्या आपको प्रिवेंशन लेनी चाहिए? डेफिनेटली लेनी चाहिए, जो कि मैं वीडियो के आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगी कि ओमिक्रॉन की क्या प्रिवेंशन है, अगर हो जाता है क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वैक्सीनेशन इंजरीज की। अब हमारे पास इनफ डेटा है ये देखने के लिए। लोगों को पहले कोरोना नया नया सब्जेक्ट था, इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं थी। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो गई है। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन लोगों के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, CRP वगैरह, वो लोग कम से कम 268 डेज तक एलिवेटेड रहते हैं। दिस वाज द स्टडी। एंड जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, वैक्सीनेशन की भी इंजरी होगी। क्यों? कोरोना इतना बड़ा वायरस है, वैक्सीनेशन इतनी बड़ी वायरस है। डाल तो आपके अंदर वायरस ही रहे हैं, बस ये है कि हम लोग माइल्ड वायरस डालते हैं ताकि एंटीबॉडीज रिलीज होकर बॉडी उसको टैप करना जान जाए, ठीक है। सो वैक्सीनेशन के भी साइड इफेक्ट्स हैं, बट उतने नहीं हैं जितने वैक्सीनेशन हार्म करती है। वैक्सीनेशन की इंजरी होती है बॉडी में, बट उतनी नहीं होती है जितनी कोरोना की होती है। अब आपको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन योर इम्यूनिटी। अगर आप ये कहोगे कि यार मेरी जो इम्यूनिटी है वो बुलेट प्रूफ है, तो मैं वैक्सीनेशन की भी इंजरी क्यों लूं, राइट। देयर आर पीपल, मैं जानती हूँ, वो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कभी वैक्सीनेशन ली है, ना ही कोरोना उनको अफेक्ट करता है, बट दे आर नेक्स्ट लेवल पीपल, राइट। सो इफ आई एम वैक्सीनेटेड और नॉट, आई कैन नॉट कमेंट। सो जब एक इंसान को अपने इम्यून सिस्टम पे बहुत ज्यादा वो होता है कि यार मेरी बॉडी में लाइक सब कुछ सही है, 100 आउट ऑफ 100 सही है, मेरे एनर्जी लेवल सही है, मेरे को कभी बुखार नहीं हुआ है, 10 साल से मुझे जुकाम नहीं हुआ है, मुझे कभी कोई वायरस अफेक्ट नहीं करता है, वो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं वैक्सीनेशन का हार्म क्यों लूं। क्यों? अगर आपने पहले कोरोना से वैक्सीनेशन ली, उसका थोड़ा सा हार्म हुआ बॉडी को, सेकेंड कोरोना का वेरिएंट आ गया, उसका थोड़ा सा हार्म हुआ, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर ये है 90% प्रिडिक्टेबल। हम लोग ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पास्ट में जब वायरसेस जिंदगी में आए हैं उसका क्या फ्यूचर हुआ है। इसके और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसका राइट अप्रोच लो। ये जो इसके वेरिएंट्स आते जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटीज आती जाएंगी, एलिमिनेट होते जाएंगे, फिर नया वेरिएशन आ जाएगा, फिर नया वेरिएशन आ जाएगा। इसका खत्म कैसे होगा? इसका खत्म तभी होगा अब जो आने वाले ये अगेन प्रेडिक्शंस हैं एज पर माय स्टडीज,
जो आने वाले वेरिएशंस हैं वो वीक और वीक होते जाएंगे, इतने वीक हो जाएंगे कि हमें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ऑल्दो जो सबसे पावरफुल बायो इंजीनियर्ड लैब में, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। कोरोना इज अ बायो इंजीनियर्ड इन अ लैब, सो एंड वुहान लैब में जहां पे ये बायो इंजीनियर्ड हुआ है ये वायरस, ये वो सबसे पावरफुल था जो निकल चुका है। आने वाले टाइम में अगेन आई एम सेइंग 90% प्रोडिक्शन है, लर्निंग फ्रॉम पास्ट हाउ वायरसेस got eliminated। बट अब जो इसका वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इट इज रियली लाइक खांसी बुखार जुकाम, बट क्या इससे डेथ हुई है लोगों की? हुई है। उन लोगों की हुई है जिन लोगों की ऑलरेडी इम्यून सिस्टम, ये सारा इम्यून सिस्टम का खेल है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज था। इट्स अ वेकअप कॉल गाइस कि अगर कोरोना हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है, इसके वेरिएशंस आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। क्या आपको डर मैनिफेस्ट करना है कि आपको अपनी इम्यूनिटी और लाइफस्टाइल को चेंज करना है? क्या ये राइट टाइम है या आप डर के जीने वाले हो? मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो हैंड सैनिटाइजर नहीं यूज करते हैं, मास्क नहीं यूज करते हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, एंड दे जस्ट वर्क ऑन देयर इम्यूनिटी। ओके गाइस, सो लेट मी टॉक अबाउट इसका होप क्या है। होप ये है, फाइजर नाम की कंपनी अमेरिका में एक ऐसी मेडिसिन लॉन्च कर रही है, वो मेडिसिन अभी तक अमेरिकन डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, जो मेडिसिन आपको कोरोना से अफेक्ट, जो सबसे बुरी चीज है आपको कोरोना हो गया, ठीक है, उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरी चीज है कि आपको वैक्सीनेशन की इंजरीज हैं। तीसरी चीज, अब एक मेडिसिन लॉन्च होने वाली है 8 से 9 महीने में, लेट्स सी। बट मेरे ख्याल से जब भी कोई नई मेडिसिन लॉन्च आती है, सबसे पहले अमीरों के हाथ में आती है, ये मेडिसिन महंगी होती है। हिंदुस्तान अच्छी चीज क्या करता है, जैसे वैक्सीनेशन अमेरिका में लॉन्च है, हिंदुस्तान में फटाफट पूनावाला ने इस वैक्सीनेशन को पढ़ा समझा और लॉन्च कर दी। तो हो सकता है ये मेडिसिन इंडिया में भी जल्दी लॉन्च हो जाए। सो जितना डिले कर सकते हो चीजों को डिले करो। हम इसकी मेडिसिन आएगी, मेडिकल स्ट्रीम काफी तेज हो गई है, इस चीज पे काम कर रही है। फाइजर ने ऑलरेडी मेडिसिन निकाल दी है, ओमिक्रॉन और कोरोना के वेरिएंट्स की फाइजर ने ऑलरेडी निकाल दी है वैक्सीनेशन, ठीक है। एंड गाइज, एक और चीज आपको जो मैं चीज बताना चाहती हूँ, जो कि मेरे लिए खुद बहुत अवेकनिंग चीज है। पिछले 3 दिन से जब अगर मुझे वेडनेसडे को लाइव करना होता है, मैं 2-3 दिन पहले इसकी रिसर्च शुरू कर देती हूँ। तो मैंने ओमिक्रॉन की रिसर्च आज से 5 दिन पहले शुरू कर दी थी, तो मुझे गूगल के अंदर कोई रिलायबल डेटा नहीं मिल रहा था। मैं एक डॉक्टर को फॉलो करती हूँ, डॉक्टर मैथ्यू कुक, आप गूगल के अंदर लिख सकते हो। डॉक्टर मैथ्यू कुक को फंक्शनल मेडिसिन का फादर, रीजनरेटिव मेडिसिन का फादर कहा जाता है। तो जब मैंने उनकी वेबसाइट पे ऊपर डेटा पढ़ना शुरू किया, मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो करी, मुझे डेटा मिला ही नहीं। देन मैंने परसों रात को अमेरिका फोन किया, मैंने उनको बोला कि मेरे को डेटा नहीं मिल रहा गूगल से। उन्होंने कहा गूगल ने वो डेटा हटा दिया है। सो गाइज, गूगल इज अ वेरी स्मार्ट कंपनी। आप लोग क्या देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, प्लीज सोच समझ के करो। वो लोग क्या करते हैं, गूगल ये कहता है कि डेटा है, बट वो क्या लोग कहते हैं पीछे 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 कर देते हैं। क्यों? जैसे कि एग्जाम्पल, कोरोना वायरसेस को मारने की जो सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है, वो सिर्फ 3 रुपए की स्ट्रैटेजी है। उसको क्या करेंगे, नेट से आप गूगल के अंदर जाओ, आप गूगल के अंदर डालो कोरोना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैं आपको बताऊंगी अभी वीडियो में इसको कैसे ठीक करना है। आप डालो गूगल में कोरोना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पहला जो 2 पेज है गूगल के अंदर, वो सिर्फ इसके साइड इफेक्ट्स बताएंगे। सो इट्स अ वेरी मैनिपुलेटिव इंडस्ट्री। प्लीज आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन के जैसे आपके पासपोर्ट होते हैं, ऐसे पास बनने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स बिग फार्मा को काफी फायदा हो रहा है। मैनी कैन यू वैक्सीनेशन मतलब अबाउट डिपेंडिंग अपॉन योर इम्यूनिटी। कोरोना ज्यादा नुकसान करता है, वैक्सीनेशन कम नुकसान करती है। आपको ये देखना है आपकी इम्यूनिटी कितनी कॉम्प्रोमाइज है। अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह है, ये आपके इम्यून सिस्टम को डेफिनेटली ओवर एक्टिव कर सकती है। सारा इम्यून सिस्टम का खेल है, तो आपको देखना है आप स्केल में कहाँ लाए करते हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम लोगों के पासपोर्ट्स बनने वाले हैं वैक्सीनेशंस के। आप एयरपोर्ट के ऊपर, प्लेन के ऊपर, आप मॉल के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर सिर्फ वो पासपोर्ट दिखा के जाओगे। एंड बिग कंपनीज, फॉर एग्जांपल बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इस चीज को सपोर्ट कर रही है, जैसे कि IBM इज अ वेरी बिग कंपनी विद द मार्केट कैप ऑफ $110 बिलियन। एंड वो और बहुत सारी और प्राइवेट कंपनीज इसको सपोर्ट कर रही है। मैं फिर से कह रही हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट वैक्सीनेशन, इट डिपेंड्स वेयर योर इम्यूनिटी लाइज। मुझे सबके लिए मैंने
अलग डिसीजन लिया है। मैं वैक्सीनेशन लूंगी नहीं लूंगी अलग डिसीजन है, क्योंकि मुझे मेरी इम्यूनिटी पता है। मेरी मॉम एंड माई डैड आर अ केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, उनको पास्ट में ऑटो इम्यून था, तो वो लोग वैक्सीनेशन लेंगे या नहीं लेंगे उनके लिए मैंने अलग डिसीजन लिया है। आप प्लीज अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से डिसीजन लो। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपकी इम्यूनिटी 100% बुलेट प्रूफ है, बट मैं आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताने वाली हूँ कि अगर आपको कोरोना हो जाता है या ओमिक्रॉन हो जाता है, आपको इमीडिएटली क्या करना है ताकि वायरस रेप्लिकेट ना हो। इंसान तभी बीमार होता है जब डेथ क्यों होती है कोरोना के बाद? डेथ इसलिए होती है, उन्होंने देखा कि ब्लड क्लॉट करने लगता है कोरोना के बाद। आपको पता है एन एसिटाइलसिस्टीन जो कि हमारे लिवर डिटॉक्स में है, अगर आप किसी कोरोना के पेशेंट को एन एसिटाइलसिस्टीन हाई डोज में दो, कैप्सूल एज अ प्रिवेंशन लेना है, इंटरवीनियस मतलब इंजेक्शन या ड्रिप से तब लेना है अगर जान बचानी हो। एंड फार्मा डज यूज दैट एंड एसिटाइलसिस्टीन। बहुत महंगा हो गया बट हमने लिवर डिटॉक्स का प्राइस उतना ही रखा है, राइट? सो गाइज, अगर आपने डेथ से लोगों को बचाना है, इट इज लाइक एन एसिटाइलसिस्टीन इज वेरी, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज प्रिवेंटिव मेजर। ओके, उसके बाद अब मैं आती हूँ आप लोगों ने करना क्या है। ओके, लेट्स से आप कहीं बाहर गए हो एंड वहां से आप घर वापस आए हो, आपने क्या करना है, दिन में 3 बार लिस्ट्रीन का माउथ वॉश करना है सिर्फ जब बाहर। इट्स नॉट अ वेरी गुड माउथ वॉश। क्यों? वायरस कहाँ से आते हैं आपकी बॉडी में? या यहाँ से आएंगे, और कोई जगह नहीं है वायरसेस के आने की, राइट? या नाक से आते हैं या मुंह से आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको भी स्टरलाइज करेंगे, इसको भी स्टरलाइज करेंगे। जब भी आपको लगे कि आपका एक्सपोजर हो गया है ओमिक्रॉन से, आपको तो उस टाइम इमीडिएटली आप लोग, आई गॉट 6% हाइड्रोजन, मैं बताती हूँ पेरोक्साइड का, मैं पूरा प्रोटोकॉल समझाती हूँ, डोंट वरी। क्या वो बहुत जरूरी है? 3 months बेबी इन्फेक्टेड फ्रॉम ओमिक्रॉन। ओके, अगर आपने विटामिन डी ली होती दूध के अंदर, कभी नहीं होता बच्चे को। एनीवेज, इस बारे में कोई बात नहीं करता है। ओके गाइज, दूसरी चीज लिस्ट्रीन। लेट्स से आप घर के बाहर गए हो, घर के बाहर से आप वापस आए हो एंड आपका पॉजिटिव आ जाता है ओमिक्रॉन, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है? आपने क्या करना है, 3 बार लिस्ट्रीन करना है। उससे क्या हो गया, आपका रेप्लिकेशन, यहां से जो रेप्लिकेशन हो रही है वो बंद हो जाएगी, ठीक है? नाक, या फिर लिस्ट्रीन या बेनाड्रिल कर सकते हो, या फिर इससे सिंपल क्या है, आप नेबुलाइजर ले सकते हो। वो सस्ते वाला नेबुलाइजर नहीं, महंगे वाला जो ऐसे मास्क वाला होता है, वो वाला नेबुलाइजर ले सकते हो। उसके अंदर आप डालोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर का मिक्सचर। क्या प्रोटोकॉल है, कॉपी और पेन ले आओ, मैं लिख देती हूँ, ठीक है? एंड उसको आप लेट्स से अगर एज अ प्रिवेंशन यूज कर रहे हो कि अभी आपको कोई ओमिक्रॉन का साइन नहीं है, हफ्ते में 2 बार करना है। लेट्स से आप पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हो वायरसेस के अगेंस्ट, जो सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है दैट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड गाइस। बट आप गूगल के अंदर अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालोगे, आपको पहला 1.5 पेज नेगेटिव के ऊपर ही मिलेगा। सो आप लोगों को मुझे ट्रस्ट करना है नहीं करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड विटामिन सी हम लोगों की is in very powerful form. Vitamin C together with hydrogen peroxide is very powerful. आप लोगों के पास अगेन 2 तरीके हैं अपना मुंह और नाक स्टरलाइज करने के। पहला है यहाँ पे लिस्ट्रीन का फेस माउथ वॉश यूज करो, अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो रेप्लिकेशन बंद हो जाएगी, या फिर बेनाड्रिल नेती पॉट से बेनाड्रिल का स्प्रे यूज करो, या फिर पानी के अंदर बेनाड्रिल मिक्स करके, राइट? सो आपका नोज हो जाएगा। या दूसरा प्रोटोकॉल ये है कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोटोकॉल मैंने लिखा हुआ है विद इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन सी। अगर आपके पास कितना रेशियो पानी का डालना है, लेट्स पहले 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं। अगर आपके पास 6% है तो आधा पानी डाल दोगे तो वो 3% बन जाएगी। लेट्स से आपको एक बोतल मिली 6% की, उसकी 2 बोतलें बना दो, आधा आधा पानी डाल दो, तो बन गई आपकी 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट? तो इसका प्रोटोकॉल क्या है, आपने रेशियो ऑफ 1:4 से शुरू करके 1:7 पे जाना है। एग्जाम्पल, शुरुआत आप कर सकते हो 1:7। 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% का और 6 चम्मच पानी, ठीक है? उसको इनहेल करो एंड लेट्स से यू कैन स्टार्ट विद 1:4, और अगर आपको ऐसा लगता है आपको इरिटेशन हो रही है 1:5, 1:6, व्हाट इज 1:4, 1:5? 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 4 चम्मच पानी। थोड़ी सी इरिटेशन लग रही है, कहां से स्टार्ट करनी है? 1:5 या 1:6 से स्टार्ट कर सकते हो।
इस साइड 1:4 है, इधर 1:7 है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। तो आपकी क्या है, डिपेंडिंग अपॉन मैं कैसे करूंगी, हफ्ते में 2 बार मैं 1:6 से शुरू करूंगी या 1:5 से शुरू करूंगी, ठीक है। सोफी को अगर कराऊंगी तो 1:7 से करा दूंगी। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वेरी पावरफुल अगेंस्ट रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। इन वायरसेस का आपकी बॉडी के ऊपर एक परमानेंट डैमेज होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। तो आप कोशिश करो जल्दी से जल्दी इस वायरस को अपनी बॉडी के खत्म करने की। ऑल्दो आपको कोरोना हो चुका है, बट मैंने अपनी खुद की मॉम पे ये चीज देखी है। जब मेरे डैड को कोरोना हुआ था तो मेरी को ये डिसीजन लेना था कि मम्मी को वैक्सीनेशन दिलानी है, क्योंकि घर के अंदर कोरोना आ गया था कि मेरे को मम्मी को कोरोना दिलाना है, ठीक है। मम्मी को कोरोना दिलाना है, मम्मी को वैक्सीनेशन दिलानी है। उस टाइम पे जब मम्मा को हुआ था, पापा को हुआ था स्टार्टिंग में, तब कोई स्टडी नहीं थी, कोई रिसर्च नहीं थी। आज ये रिसर्च है हमारे पास कि कोरोना का लॉन्ग टर्म डैमेज ज्यादा है एज कंपेयर टू वैक्सीनेशन। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आपको वैक्सीनेशन अपने हिसाब से देखो, राइट। तो मैंने उस टाइम मम्मा को कोरोना दिलाया था। मैंने मम्मा को बोला था पापा की सेवा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना हो जाता है, वील हैंडल। बट अगर मेरे पास आज जो रिसर्च है वो आज से थोड़ा टाइम पहले होती तो मैं मम्मा को वैक्सीनेशन दिलवाती, राइट। सो ऑफ कोर्स स्टडीज बदलती हैं, मेरे खुद के भी डिसीजंस गलत होते हैं। स्टडीज थी नहीं, अब दिन रात स्टडीज चल रही हैं गाइस। सो दिस इज फर्स्ट प्रोटोकॉल। कुछ लोग 50-50 करते हैं, वाटर 5:1, आधा पानी आधा 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगेन अगर आपको 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलती है, सबसे पहले इसको 2 बोतलों में डालो और मेक इट 3%, ठीक है। उसके बाद लेट्स से जिन लोगों को कोरोना N-acetylcysteine, मैंने एक चीज बता दी है, N-acetylcysteine या फिर पलक नोट्स का लिवर डिटॉक्स either as a prevention measure for detox or post corona, both are helpful. Now guys, I'm coming to the most powerful strategy against viruses is vitamin D. Now vitamin D अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। क्यों अपने आप में दुनिया है? अगर आपके vitamin D levels 20 आ जाते हैं तो डॉक्टर वहां पे लिखा होता है लैब के अंदर नॉर्मल रेंज है। गाइस इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स डेफिशिएंट। एंड अगर आपको कोरोना के अगेंस्ट विटामिन डी यूज करना है फॉर योर इम्यूनिटी बूस्टर, इट हैज टू बी बिटवीन 50 and 70। अगेन डॉक्टर मैथ्यू कुक। मेरे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? आई स्टॉप इवन कल रात से मैंने परसों रात से मैंने गूगल भी यूज करना बंद कर दिया, बिकॉज इट्स ऑल डेटा, मुझे कुछ भरोसा नहीं उस पर। सो मैंने और ब्राउजर्स डाउनलोड किए हैं। वन इज ब्रेव, वन इज 5-6 मैं ब्राउजर्स देख रही हूँ जहाँ पे मुझे अनसेंसर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपने कैसा डिसीजन लेना है, किस पे भरोसा करना है। एंड गाइज जो चीज मैं बताने वाली हूँ, N-acetylcysteine आपने एज अ प्रिवेंशन भी लेना है, पोस्ट कोरोना भी लेना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिस दिन लिया है उस दिन विटामिन सी हाई डोज में लो। आई एम नॉट अ फैन ऑफ विटामिन सी टेकिंग रेगुलरली, बट आजकल मैं विटामिन सी बहुत ले रही हूँ। द रीजन बीइंग मेरे को बहुत भरोसा है 8 से 9 महीने के अंदर कोरोना के अगेंस्ट मेडिसिन मार्केट में आ जाएगी, जिस हिसाब से फाइजर नाम की कंपनी रिसर्च कर रही है अमेरिका में। सो दैट इज नंबर 2। नंबर 3 विटामिन डी गाइस। विटामिन डी लेवल्स 50 to 70 के बीच में ही होने चाहिए इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन K2। अब थैंक गॉड डॉक्टर्स ने भी ये चीज पहचान लिया, दे आर नॉट रिकमेंडिंग जस्ट विटामिन डी, दे आर डूइंग विटामिन डी एंड K2। मेरे पुराने प्रोटोकॉल पे भी जाओ, विटामिन ए डी के मंडे टू फ्राइडे ले लो और हफ्ते में एक बार 60,000 IU विटामिन डी ले लो। आप लोग अपने लेवल जरूर टेस्ट करवाओ, मेक इट बिटवीन 50 to 70, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 20 है, 30 है, 40 है, अगर 40 है ना तो लैब वाला कहेगा अरे मैम आपके लेवल्स बहुत अच्छे हैं। नो, it won't act against viruses. It has to be between 50 and 70. That is number 4. And guys, there is one mineral जो कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जाए तो वहां पे वायरसेस की रेप्लिकेशन बंद हो जाती है। Which mineral is that? That's zinc. बट अगर आप जिंक लेते जाओगे रोज, आपकी बॉडी में कॉपर की डिप्लेशन होने लग जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, जिंक हमारा मल्टी वाइटामिन ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि बॉडी में कितना जिंक जाता है तो कितना कॉपर डिप्लीट होता है। हर 10 mg पे 1 mg कॉपर डिप्लीट होता है। सो इट हैज टू बी इन रेशियो ऑफ 10:1, जो कि मैंने अपनी ट्रिपल थायराइड केयर में भी डाला हुआ है और अपने मल्टी वाइटामिन में भी डाला हुआ है। सो गाइस 3 प्रोडक्ट्स, विटामिन डी, विटामिन सी, लिवर डिटॉक्स एंड मल्टी वाइटामिन, प्रिवेंशन और पोस्ट कोरोना, ये 4 चीजें मिला के मैंने बंडल ऊपर डाल दिया। यू कैन हैव इट एंड दैट्स नंबर 1।
डोंट बी स्कैर्ड ऑफ ओमिक्रॉन, नॉट एट ऑल, बट डू यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जैसे ही आप पॉजिटिव टेस्ट होते हो, प्लीज इस वायरस को, ऐसा नहीं है अंदर बॉडी के कुछ चल रहा है, राइट? आपको जुकाम खांसी चल रहा है, चल क्या रहा है? आपकी वायरसेस आपकी बॉडी के अंदर परमानेंट जेनेटिक चेंज कर रहे हैं। हम लोगों को उनको रोकना है। कैसे रोकना है? यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूजिंग लॉट ऑफ फ्लूइड्स, यूजिंग एंटीवायरस। जितनी भी मेरी पुरानी वीडियो देख लो कोरोना के ऊपर, मैंने जितनी भी एंटीवायरल चीजें बताई हैं, नेचुरल रेमेडीज, उनको करना है ताकि परमानेंट, क्योंकि मैंने खुद अपनी मॉम के टेस्ट करवाए हैं। मम्मी के 6 मंथ्स बाद भी, कोरोना अफेक्ट करने के 6 मंथ्स बाद भी उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स पड़े हुए थे। एंड गाइज, जस्ट लास्ट नॉट द लीस्ट, जब भी किसी इंसान को लेट्स से कोरोना हो गया है, जिनकी डेथ हुई है कोरोना से, उनको ये देखा गया है कि उनकी बॉडी में NAD की कमी हो गई थी। NAD आपकी बॉडी खुद बनाती है। NAD को बूस्ट करता है विटामिन B3 नायसिन। मेरे पास उसका सप्लीमेंट नहीं है। आप शॉर्ट टर्म नायसिन दे सकते हो अगर किसी को कोरोना हो गया है, या डॉक्टर से बात कर सकते हो, ठीक है? दैट इज नंबर 1। उसके बाद जिन लोगों को ऑटो इम्यूनिटी है और उनको कोरोना हो गया है, मतलब आप, हमें डर है बड़ी मुश्किल से, जिन लोगों को ऑटो इम्यूनिटी थी, जिन लोगों को जॉइंट पेन था, बाल गिर रहे थे, मैंने उन लोगों को एक्सरसाइज करा के, मेडिटेशन करा के उनकी ऑटो इम्यूनिटी बंद किया, उनके इम्यून सिस्टम को शांत किया है। सो दिस वायरस कैन ट्रिगर ऑटो इम्यूनिटी वंस अगेन। उसके लिए जो फार्मा इंडस्ट्री है, दे आर यूजिंग हाइड्रोक्लोरोक्विनोन एंड इट हैज बीन सीन दैट क्वर्सेटीन, मेरा सप्लीमेंट नहीं है क्योंकि मैं इसका लिपोसोमल फॉर्म लाना चाहती हूँ। मैं वही काम करना चाहती हूँ जो काम मार्केट में कोई नहीं कर रहा है। मेरे को कुछ नहीं लगेगा, मैं 1 हफ्ते के अंदर क्वर्सेटीन पता कब से रिकमेंड कर रही हूँ, पिछले 1 साल से, बट मैंने इसका सप्लीमेंट नहीं निकाला है। क्यों? बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द लिपोसोमल फॉर्म ऑफ क्वर्सेटीन। फार्मा इंडस्ट्री जा रही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन के ऊपर। इतना ही पावरफुल है आपका क्वर्सेटीन। जिनको ऑटो इम्यूनिटी है और कोरोना हो गया है, उसको इम्यून सिस्टम को शांत करने का 500 mg। इट्स पावरफुल स्टफ गाइस। सो अब आपको ओमिक्रॉन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो, बट ओके, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। एग्जैक्टली। यूट्यूब, डरो मत गाइस, सुबह उठ के न्यूज़पेपर, मेरे को आज से 8 दिन पहले तक मैं ओमिक्रॉन करी जा रही थी। मेरी मम्मी कहती है क्या कर रही है ओमिक्रॉन? मैंने कहा मम्मा, आई डू नॉट इवन रीड अबाउट दीज वायरसेस एनी मोर। सो दिस वॉज वन ऑफ द डिमांडेड टॉपिक, तो मैंने इस पर रिसर्च शुरू करी। अदरवाइज आई नो ये आज की बात नहीं है, मुझे बहुत पहले से पता है कि वायरसेस कैसे बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, उनको कैसे रोकना है। एक वायरस हो गया, दूसरा वायरस हो गया, तीसरा वायरस हो गया, आते जाएंगे। ओके, नीट वर्ड, थैंक यू। व्हाट आर लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोरोना? जिनको हो चुका है कोरोना, उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स 268 डेज तक बढ़े रहेंगे, until and unless they go for powerful detox और ओजोन थेरेपीज। ओजोन थेरेपीज आर वेरी पावरफुल। बहुत एक ओजोनेटेड वाटर होता है, एक सिलेंडर होता है, उसमें से ओजोन निकलता है, उसको आप अपने पीछे से, अपने एनल से इंट्रोड्यूस करवाते हो। ओजोन थेरेपी इज वेरी पावरफुल, तो वी कैन मैनेज। और ऐसा नहीं कि कोरोना ही डैमेज करता है आपको, कोई भी वायरस हुआ पास्ट में वो आपको डैमेज करता है। बस ये कि हमने कोरोना को वो बना लिया है, विच इज बायो इंजीनियर्ड इन अ लैब। सो मुझे कोविड है कविता, सो आप लिवर डिटॉक्स लेना शुरू करो, विटामिन डी लेना शुरू करो, विटामिन सी लेना शुरू करो, ग्रीन टी में है EGCG, वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रिगार्डिंग योर अगेंस्ट योर कोविड। Sorry guys, I'm not gonna answer any questions regarding any of the disease. This is regarding corona because इतना डर है सब लोगों को आसपास। So this is just regarding. And guys, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज का वीडियो के ऊपर जनरली मैं कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, हम उस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एड्स कर सकते हैं। इस वीडियो को गूगल, यूट्यूब, फेसबुक प्रमोट नहीं करने देगी। मुझे इस वीडियो के ऊपर 1000 लोग देख रहे हैं, 1000 शेयर्स चाहिए। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो, 1000 shares I want on this video because this video can be suppressed, okay, and only people who can spread this video are you guys, and I want really, it's just an upper respiratory problem, नाक बह रहा है, गला खराब है, यहाँ खांसी आ रही है, that's it, और कुछ भी नहीं है, okay. And what should be taken post corona? Vitamin C, लिवर डिटॉक्स, विटामिन डी लेवल्स 50 to 70 के बीच में लेने हैं,
and yeah, turmeric could be good because there are a lot of inflammations in the body. And yes, how much time should we inhale nebulizer for kids? अगर कोरोना हो गया है बच्चे को, हफ्ते में दिन में 2 बार कर दो 3 दिनों के लिए, बट बच्चों के लिए ज़्यादा डाइल्यूट करना इन द रेशियो ऑफ 7:1 3%. एंड अगर एज ए प्रिवेंशन यूज कर रहे हो, बिकॉज आई यूज एज अ प्रिवेंशन, आई टेक इट लाइक 2 बार हफ्ते में आई यूज दिस मास्क. Okay, my 20 months as positive recommendations for him. 20 months, yes, hydrogen peroxide 10:1 maybe. ट्राई करके देखो. एंड गाइज, बच्चे के भी विटामिन डी लेवल्स हम लोग अब लेके आ रहे हैं, विटामिन डी के ड्रॉप्स हम इसलिए लेके आ रहे हैं विच वुड बी 1 ड्रॉप 600 इंटरनेशनल यूनिट. आप लोगों ने घर पे दाल बनाई, सब्जी बनाई, सबके पास विटामिन डी चला जाए इसलिए. Okay, very useful. Rupali, thank you. Ritu, hi. After post-COVID, I've taken your liver detox, turmeric, vitamin D. Now I feel very energetic. Yes, take turmeric. Inflammation's down जाएंगी. Ma'am, I got COVID. It's been 6 days. So what should I drink or eat? Immediately start taking hydrogen peroxide. इसकी replication रोकनी है हमने. Okay. Should we take corona vaccination? Depends upon your immune system. Again, corona harms the most, vaccination little less, but vaccination injuries are there. Can we have vaccination when on antibiotics? They both are not related. Very informative video. Pranka, thank you. But how can we daily give ADK आपका? But how can we daily give ADK आपका? Means to बच्चों को D3 ड्रॉप्स दे दो. बच्चों को D3 के ड्रॉप्स आते हैं, बच्चों के D3 भी आते हैं. You don't have to go for my brand. ओके, पलक्स लिपोसोमल विटामिन सी. यस गाइस, विटामिन सी हाई डोज में चाहिए. इनफैक्ट अगर आपको कोरोना हो गया है या घर पे किसी को है, आई विल रिकमेंड 2 कैप्सूल रोज के. इट्स लिपोसोमल फॉर्म, इट्स 16 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल विटामिन सी. अगर आप नॉर्मल विटामिन सी 100 मिलीग्राम लेते हो तो माइन इज 1600, सेम इक्वलेंट. ओके, Zara, thank you. We'll watch later at work. Surinder Kar, thank you. Nisha, thank you. Any other questions? Okay guys, so be careful with with Google and what you search, because they show what they want you to show. Be very careful with it, okay? And because it was very shocking for me. If मैं जो libraries search करती थी, वो information घटती जा रही थी जब तक मेरे को ये नहीं पता चला कि information Google ने censor कर दी है. Okay, Tanuja, thank you. My hair got curly and thin after COVID. Yes, these are inflammations. Bring your inflammations down. Guys, I'm coming to an end of the video. And like I told you, I want 1000 shares. And guys, एक ही मेरी आप लोगों को request है. कब तक किसने कहा कि let's say corona is bioengineered in a lab. Why there is not दूसरी चीज नहीं तैयार हो रही है, तीसरी चीज नहीं तैयार हो रही है? आपको कैसे पता है? क्या डर के जीते रहोगे? अपना लाइफस्टाइल ठीक करो. कैसे लाइफस्टाइल ठीक करना है? मॉर्निंग में 10:30 से 11 हम लोग मेडिटेशन करते हैं. इट्स द मोस्ट पावरफुल. 4 दिन के अंदर ये चीज देखी गई है कि जिन लोगों के कैंसर के जीन्स थे, वो मेडिटेशन के बाद वो जेनेटिक चेंज हो रहा है लोगों को अंदर. सो मेडिटेशन और योगा, मेडिटेशन इज सो पावरफुल. हमने सुबह 10:30 से 11 शुरू किया. Okay, and that is number 1. And number 2 is exercise, then supplements and your food. But सबसे पहले bring your mental health down. Okay, अपनी mental health को ठीक करो, तभी 10:30 से 11:15 हम meditation and yoga करते हैं. एंड आने वाले टाइम में अभी हमारा जो स्पैन है, अटेंशन स्पैन है मेडिटेशन का, विद इन 5 days ऑफ डूइंग मेडिटेशन आई वेंट फ्रॉम 1 minute ऑफ अटेंशन टू 8 minutes. कल रात को जो मैंने मेडिटेशन करी है उसमें मेरा अटेंशन स्पैन 8 minute का था. आई हैव ऑल द मेरे पास सारे गैजेट्स हैं जो कि मैं ब्रेन पे लगाती हूँ. एक तो मेरा यहीं पड़ा होगा, आई कैन शो यू. So I have different gadgets that I put on my brain to measure my brain waves, how they are going. I have shown you guys earlier also. These are one to activate the gamma waves in my brain. And मेरे फ़ोन के अंदर ऐप है जो मुझे दिखाती है कि मैंने कितनी देर अटेंशन स्पैन किया, कौन सी मेडिटेशन काम कर रही है, कैसे ब्रीथिंग काम कर रही है, हाउ हार्ट रेट वेरिएबिलिटी. सो आई हैव दीज काइंड ऑफ गैजेट्स विच आई पुट ऑन माई ब्रेन एंड दीज आर द फीडबैक सिस्टम्स. So yeah, this is called gamma waves. Okay guys, so
I do a lot of stuff which I cannot discuss so much on this channel, but yeah, pretty awesome stuff. Okay guys, please share this video, and hydrogen peroxide is the cheapest and the simplest thing you can do. Okay, dear Palak, please बच्चों के आम से sure, I'll make another video. Bye guys, please share it. Bye bye.